स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग शिवहर विधानसभा में मौजूद है और एक ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो विधानसभा से विरोध की जो तस्वीर है। कैश का दौर लगातार चालू था और टिकट बंटवारे का दौर में कई सीट पर भी अभी भी असमंजस जारी है, मगर इसी बीच कैश लगाया जा रहा शिवहर विधानसभा से जो जदयू के उम्मीदवार श्वेता सिंह, जो डॉक्टर वरुण कुमार की पत्नी है, उनको टिकट देने के बाद जो सरफुद्दीन साहब के तमाम यहाँ पर तमाम समुदाय के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और विरोध जता रहे हैं। इस बार इन लोग का नारा है कि भगाओ बाहरी, भगाओ शिवहर बचाओ। इन नारों के साथ तमाम जो कार्यकर्ता है एक साथ नाद चिमनी पर जमे हुए हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या बात है। लोग टिकट को लेकर विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि पैसे लेकर टिकट का खरीदारी की गई है और स्थानीय जो दिन रात क्षेत्र में लगे रहते हैं उन कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जाता, सरफुद्दीन जैसे लोगों को मौका नहीं दिया जाता। इन तमाम ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ शिवहर विधानसभा में एक बार फिर ये हॉट सीट होने वाला है और चर्चा का विषय जो है वो बनते जा रहा है। कई सीट असमंजस की स्थिति में एक बार फिर एनडीए के द्वारा जब जदयू से श्वेता सिंह का टिकट क्लियर हो उसके बाद ही घमासान जारी है। कई लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम न्याज अहमद है, हम जिला उपाध्यक्ष हैं जदयू में। क्या मामला है कि आज आप लोग नाज चिमनी पर एक साथ सभी समुदाय के लोग आए हैं एक मंच पर? देखिए, 15 सालों से हमारे जो यहाँ के जन के नेता हैं मोहम्मद सरफुद्दीन साहब ने जदयू को सींचने का काम किया। 2 बार उन्होंने सिटिंग एमएलए भी रहा। पिछली बार जो है वो चुनाव हार गए थे। इस बार काफ़ी अच्छी तैयारी थी। ये सारा मीडिया रिपोर्ट, सारा जो भी सोशल मीडिया ये जो भी है इस सब के माध्यम से हम लोग पहुंचाए थे कि भाई यहाँ क्या इनकी तैयारी है। यहाँ जात पात कोई मतलब नहीं है, यहाँ सारे धर्म के लोग सरफुद्दीन साहब को चाहते हैं। इसलिए हम लोग का ये विचार है कि टिकट को वापस किया जाए और सरफुद्दीन साहब को टिकट दिया जाए। टिकट वापस लिया जाए और तमाम आप बातें सुन सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सारे लोगों में एक विचार हुआ है कि अगर पार्टी अगर टिकट भी नहीं भी देती है, पार्टी से कोई मतलब नहीं रहा ही नहीं, तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहना चाहिएगा? मेरा नाम सदर आलम हुआ और मैं बाजाप्ता पार्टी में किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ। शिवहर का बेटा हूँ, शिवहर जिला का वासी हूँ, शिवहर के प्रति दर्द रखता हूँ, हमदर्दी रखता हूँ। तो इस निस्बत से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं अब तक के नीतीश बाबू को आधुनिक भारत का राजनीतिक चाणक्य समझ रहा था, लेकिन कल जो शिवहर के साथ हुआ है, यहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। और जिनको नीतीश बाबू ने अपना सिपाही बनाया था, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को, देवेश चंद्र ठाकुर ने शिवहर में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। शिवहर में जदयू संगठन सरफुद्दीन साहब की वजह से जीवित था, उनकी वजह से फल फूल रहा था। और सरफुद्दीन साहब जदयू के ऐसे सच्चे और निष्ठावान सिपाही रहे हैं कि जब भी जो ऊपर से जो भी आदेश हुआ है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अभी एनडीए का गठबंधन हुआ था, 200 लाख से ऊपर खर्चा उन्होंने अपना किया और एनडीए को एकजुट करने का काम किया। पार्टी के लिए इतने समर्पित नेता के साथ इस तरह की गद्दारी की गई है तो लोग राजनीति से घिन करने लगेंगे, लोग राजनीति में आना नहीं चाहेंगे। लोग कहते हैं कि युवा वर्ग राजनीति में आएगा तो देश का प्रदेश का विकास होगा, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग जब ऐसा घिनौना हरकत करेंगे तो लोग राजनीति से नफरत करने लगेंगे। इसलिए मेरी आग्रह है जदयू के तमाम बड़े नेताओं से कि पुनः जो है इस पर शिवहर सीट पर विचार किया जाए और ये टिकट डॉक्टर श्वेता से वापस करके भाई सरफुद्दीन साहब को दिया जाए। अन्यथा यहाँ गली मोहल्ले रोड और जिला स्तर तक विरोध होगा। पार्टी के लोग तो कह ही रहे हैं कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और जनता भी जो है यहाँ जो आने वाला उम्मीदवार है उसको भगाने का काम करेगा, काला झंडा दिखाने का काम करेगा। लोग सरफुद्दीन के लिए मरने के लिए तैयार है, पार्टी को विचार करना होगा। लोग सरफुद्दीन के लिए मरने के लिए तैयार है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जदयू में इस बार घमासान मच गया है, इस्तीफे का भी दौर भी है, वो शुरू हो चुका है। तमाम कार्यकर्ताओं की, सभी समुदाय से जो लोग हैं उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मैं उमेश राय बोल रहा हूँ जी। यहाँ शिवहर में जो है कि सरफुद्दीन साहब के लिए लोग तपस्या कर रहा था कि सरफुद्दीन साहब ही इस बार चुनाव लड़ेंगे और वो जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बाहरी को वोट उठ मिलने वाला नहीं है। लोग उनको भगाएंगे, गली मोहल्ले में घूमने नहीं देंगे। हम उमेश राय बोल रहे हैं, हम इनके लिए हम कार्यकर्ता हैं इनका, हम इनको वोटर हैं, हमको सरफुद्दीन साहब चाहिए। तो अब खास तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीधा तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए यह जदयू कह लीजिए खतरे में है इस बार शिवहर विधानसभा से, क्योंकि सारे लोगों ने इस बार विरोध जता दिया और खास करके आप देख सकते हैं कि सभी समुदाय के जो लोग हैं एक स्वर में जो क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और लगभग मुस्लिम कैंडिडेट में एक ऐसा चेहरा है जो सरफुद्दीन है, जो सभी वर्गों
में उनका इतना बढ़िया पकड़ है और सभी जनता का चाहत है कि सरफुद्दीन ही कैंडिडेट हो। और जेडीयू ने जो टिकट दे करके वापस लिया है उस पर धोखाबाजी बहुत ज्यादा किया गया है और इस पर विचार विमर्श करना चाहिए उनको। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि टिकट वापस लेने की मांग की जा रही है और जो स्थानीय जो सरफुद्दीन है, जो शिवर का बेटा कहा जा रहा है, उनको टिकट देने की बात कही जा रही है और श्वेता सिंह का भी विरोध करने का यहाँ पर बात कही जा रही है। वो कहा जा रहा है कि अगर वो क्षेत्र में घूमती है तो उनका भी विरोध जबरदस्त किया जाएगा। शिवर के बेटा की बात आप लोग कह रहे हैं, लड़ने के लिए चुनाव भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए इन सभी मुद्दों पर? देखिए, मेरा नाम रामबाबू प्रसाद गुप्ता हुआ, हम जाति से बैस है, बनिया है, मेरा घर मिसौडा हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी आदमी होकर यहाँ पर कैसे मिस्टेक कर दिए। मतलब सरफुद्दीन साहब जो है ना, यहाँ 15 साल से पार्टी को जिंदा रखने का काम किए हैं और 2 बार यहाँ विधायक भी रहे हैं और जनता के सुख दुख में हर समय किसी भी धर्म जाति के प्रति उनका सहानुभूति रहा है। और लोग यहाँ जो है ना, इस बार मूड बना लिया था कि पिछले बार थोड़ा मिस्टेक हुआ था, वो मिस्टेक दोबारा गलती नहीं करना है और इस बार उनको भारी बहुमत से उनको विजयी बना के यहाँ से भेजना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब किसके बहकावे में, पैसे के लेकर कि क्या चीज़ के लेकर जो है ना, इनका टिकट यहाँ से काट दिया गया, इनको टिकट नहीं मिला है, बाहरी को टिकट मिला है, जो यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह हुआ जी। ये जो अभी के समय में जो बात कल हुई है, ये तो हम लोग नीतीश कुमार पे बहुत भरोसा रखते थे, लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि ये भी तो बनिया का दुकान खोल रखे हैं। जिस तरह से वरुण कुमार का टिकट पिछले लोकसभा में वापस लिया गया था, अगर उस तरह से उनकी पत्नी का टिकट वापस नहीं लिया गया तो शिवहर की जनता उनका बहिष्कार करके एनडीए की टिकट को बुरी तरह हरा करके यहाँ से भेजेगा और सरफुद्दीन जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे ही। अभी भी नीतीश कुमार को यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ के 5 साल नहीं 15 साल से सरफुद्दीन जी जो तैयारी करवा रहे हैं कार्यकर्ता का, आज कार्यकर्ता का जो सम्मेलन होता था, सारा का वहम सरफुद्दीन जी करते थे। हम लोग जिस प्रत्याशी को टिकट मिला उसको जानते नहीं है, न उससे कोई परिचय है, न बात है, वो कहाँ करेगी, क्या करेगी, किससे क्या बात होगा, उसको हम लोग जानते तक नहीं। इसलिए हम लोग लास्टों लास्ट सरफुद्दीन जी को ही मतदान करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी से आए। हम लोगों को मतलब यहाँ से नहीं है, बाकी राजनीति जो है हम लोग सरफुद्दीन जी के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पार्टी के साथ उन्होंने ईमानदारी का पेश किया है। नीतीश कुमार ने उनके साथ जो गद्दारी किया है, इस गद्दारी का उनको अंजाम भुगतना होगा। एक सीट यहाँ शिवहर का गायब हो जाना तय है। अभी ठीक है। शिवहर में लोग स्थानीय की मांग कर रहे हैं। जी क्या बात है? जी, मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह, मेरा नाम अमित चौहान उर्फ दीपू सिंह हुआ, रतनपुर घर हुआ मेरा। यहाँ पर सरफुद्दीन साहब किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है, जो कि 15-10 साल के अंदर में, ये 5 साल जो अभी विगत जो बीता है जिसमें वो विधायक नहीं रहे हैं, एनडीए गठबंधन का जितने भी यहाँ पे लड़ाई हुई है, एमएलसी बनाने का काम किए हैं और सांसद बनाने का काम किए हैं। स्नातक वाले में इनका बहुत अथक प्रयास रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा है। अगर इस बार धोखाधड़ी की जा रही है जनाब सरफुद्दीन साहब के साथ, तो ये शिवहर विधानसभा ही नहीं, दर्जनों विधानसभा में सरफुद्दीन साहब के अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं। इसका खमियाजा नीतीश कुमार जी को दर्जनों विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। और मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है जदयू परिवार से कि अगर इस बार सरफुद्दीन साहब का टिकट क्लियर नहीं किया गया तो यहाँ से फिर जदयू का नाम लेने वाला शिवहर विधानसभा से कोई रहेगा नहीं। धन्यवाद। ठीक है, तो जदयू का यहाँ से नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा कि खास तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं और टिकट कटने के बाद यूं कह लीजिए कि श्वेता सिंह को टिकट मिलने के बाद यहाँ पर भारी जो विरोध है वो जारी है और काफी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।